बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरा बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीष प्यार। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल मंगलमय होंगे। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 12वां अध्याय। अब 12वां अध्याय में क्या है? भगवान की लीला का विस्तार, यानी सृष्टि का विस्तार। बहुत सुंदर। आप लोग पूरी कथा सुना करें। अधूरा ज्ञान लेने से मन भटकता रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त, आप पूरा ज्ञान लिया करो। आधे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम कथा सुनाएंगे कि और ब्रह्मा जी कैसे हुआ है। अपनी ही बेटी सरस्वती पर क्यों मोहित हुए, ये कथा आपको अंत में मिलेगी इसी वीडियो पर। और उसके आगे की पूरी कहानी क्या है वो आपको हकीकत हमारे वीडियो में मिलेगा। आप लोग जरूर सुनें। कैसे जगत की रचना करते हैं, जब जरूर सुनिएगा। अब सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, वो कौन कौन सी हैं? तम को अविद्या कहते हैं। दूसरा है मोह, मोह यानी अस्मिता। फिर एक महामोह यानी राग। फिर तामिश्र यानी द्वेष। और अंध तामिश्र यानी अविनिवेश। ये रचे हैं। तो इस प्रकार अज्ञान की 5 वृत्तियां पहले ब्रह्मा जी ने रची है। फिर आगे, किंतु यह अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। अब फिर भगवान ब्रह्मा जी को ये सृष्टि रचा, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं हुई। तब फिर उन्होंने भगवान का ध्यान करके एक दूसरी सृष्टि रची। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निर्वृत्त परायण उद्धव रेता मुनि उत्पन्न किए। देखिए, यहीं से हम लोग का जन्म हुआ है, इन्हीं सृष्टि से रचा है। अब अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग यानी निर्वृत्त मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहें के बीच में से एक नील लोहित यानी नीले और लाल रंग के, नीला लोहित, लोहा मतलब लहू जिसको बोलते हो, लाल रंग होता है, बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव यानी रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरा नाम है और रहने के स्थान बतलाइए। देखिए, आदमी को क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं। तब आगे कथा है, तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक को प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत,
मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र, मतलब रोना एक रुद्र है, नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए थे। अब तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋत्वध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। इतने तो ब्रह्मा जी ने उनके नाम रच दिए। तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियु, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्रणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। प्रजापति की कथा है, बहुत सुंदर। दोस्तों आप लोग कथा सुने। और अब आगे है, लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान निर्लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य ऊँट बनाकर और संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वतः इस संसार की रचना करना। अब पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतयामी ज्योतिष रूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। अब श्री मैत्रेय जी क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उसी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इस प्रकार इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, कृत, भृंगु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी की प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृत हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। देखिए सब ऋषि कैसे ब्रह्मा जी ने कैसे कहां से उत्पन्न किए थे। बहुत अच्छी कथा है। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जय हो, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। देखो जब धर्म को उत्पन्न स्तन से किए और पीठी से अधर्म भी साथ में उन्होंने
उत्पन्न किए और उस संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठाती देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का यानी अधिपति निरृति, छाया से देवहूति के पति भगवान कदर्म जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन से उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और नागे ही कोई करेगा। देखो, फिर जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम मोक्ष नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आपने अपने पुत्र मरीच आज प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की भांति सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट किए। इनके लिए उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वित्रियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न किए। अब यहाँ विदुर जी पूछ रहे हैं कि तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सा वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। कैसी लगी दोस्त कहानी? पूरी कथा का आनंद लें। तब आगे मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्ववेदों को रचा तथा इसी क्रम से शास्त्र यानी होता का कर्म, विज्ञान अधुर्व का कर्म, स्तुति स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद यानी शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद यानी शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और
उक्त चैन और अग्निष्टोम, आपर्तोयम और आतिरात्र तथा वाजपेय और गोशव, ये दो याग भी अपने पूर्वादिमुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से बैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थ के तथा कुटीचक, वहुदक, हंस और निष्क्रिय यानी परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। देखिए सबके 4 भेद हैं, वो मैं सब आपको इस कथा में सुनाया। अब आगे कथा है। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 विभूतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण यानी कवर्ग आदि पंचवर्ग और देहस्वर वर्ण अकार आदि कहलाया। उनके इंद्रियों को ऊष्म वर्ण यानी शाखा शाहा और बल को अंतस्थ या रा ला वा कहते हैं तथा उनकी कीड़ा के निषाद ऋषभ, गंधर, खड्ग, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं और वैखिरु रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म है, उन्हीं अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। अब विदुर जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने पहला कामाशक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। जय हो। उन काया, हम लोग काया कहते हैं कि काया उसी से काय हुआ है। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जय। अब उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। अब यहाँ मनु शतरूपा से हम लोग का जन्म हुआ। अब तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष यानी संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी।
महाराजा स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। एक आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। कैसी लगी कथा दोस्तों, जरूर कमेंट में बताना, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3 स्कन्धे 12 अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।